ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द असाइनमेंट्स। हमने पढ़ा था अबाउट द असाइनमेंट्स, सीन एंड एंटी, ई जेड डी एल, कैपिटल ई कैपिटल एल, स्मॉल एल, इथेन ट्रियो, एक्सो एंडो एंड आरएनएस। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट सीन एंड एंटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीन एंड एंटी। सीन उसके वर्डिंग में भी है ना, व्हाट आपने शायद देखा होगा, सीन माने व्हाट सेम साइड, सीन माने व्हाट सेम साइड्स, एंटी माने व्हाट अपोजिट साइड्स। ठीक है, ओके। सीन एंटी वर्ड कहां पे यूज होता है जनरली ना, वर्ड आप लोगों ने शायद मैंने आपको डिस्कस किया था ना एग्जाम्स। ठीक है, तो जैसे है ना वर्ड हमारा आर्डो एग्जाम्स है, OH and H and what is this? This is a non-verb. Okay, this what happens? What? It is called the what? Anti-alloxams. Okay, ये मैंने anti draw कर दिया. Sin is what? ये तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया ये आपका लॉन्ग कर्व इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, और ये क्या है आपका लॉन्ग कर्व इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या आपका सीन अल्लोक्सेम्स, सीन अल्लोक्सेम्स एंड द व्हाट एंटी। सीन व्हाट सीन एंटी इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन नाउअडेज। ठीक है, तो व्हाट सीन एंटी इज व्हाट कन्वर्टेड इनटू सीन ट्रांस। क्लियर, सो व्हाट अभी हम जाएंगे व्हाट सीन एंटी इज जस्ट फॉर द ओनली इंफॉर्मेशन। सीन क्या है? सीन माने सेम साइड्स। क्लियर, कि जो भी दो रेफरेंस ग्रुप को लेके अगर आप लेते हो तो व्हाट सीन माने सेम साइड्स, एंटी माने वो। ओके, ये सीन एंटी का जो हमने आगे डिस्कस किया था वो वहां इंपॉर्टेंस है ना, सीन पेरिप्लेनर एंड एंटी पेरिप्लेनर। ओके, क्लियर। अभी हम जाएंगे सीज एंड ट्रांस। यस, सीज एंड ट्रांस क्या है? सीज एंड ट्रांस, सीज एंड ट्रांस इज व्हाट? It is relative. Example, the most common example between, not two between, not between, it's a, yes. What happens here? If two similar groups, yes, what, clear ना what? See, यहाँ आपको S को count ऐसा करना नहीं है ना what? What is the word? The word is what? Two similar groups. If two similar groups are on same side, so what known as cis. If two similar groups are is anti, what known as trans. Yes, so मतलब what cis and trans का आपका definition यही है कि what you can compare with the two different groups. Example, suppose यहाँ पकड़ ले, ये आपका H है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका मिथाइल है, ये भी आपका मिथाइल है, ये क्या है? CH2CH3। तो ओके, यहाँ पे ये क्या है आपका H, ये क्या है? इथाइल CH2CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ओके, तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप कौन है? मिथाइल मिथाइल। यस, सो प्लीज यू नो व्हाट कीप इट इन द माइंड्स, व्हाट ये चीज अपने माइंड में फिट कर दो ना, व्हाट कि यहाँ आपको H चेक नहीं करना है। व्हेन टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड्स, यहाँ पे क्या है आपका Me. When two similar groups are on a same sides, what known as cis. Yes, clear. Same चीज, अगर suppose यही चीज को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3H and H. Yes. What happens here? What? Two similar groups are anti to each other. What happens? That's the what? A falling in category of trans. So what cis and trans क्या है? Cis and trans is what actually when two similar groups are on the same sides known as the cis isomers. When the two similar groups are on an anti to each other, what known as trans. Clear? Okay, that's not what cis trans has also this other problems. Yes. Suppose we have a molecule like this. Yes, then what is this? Yes,
अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा शॉर्ट में H, ये क्या है आपका प्रोपाइल PR, वी कैन राइट प्रोपाइल, ठीक है। ये क्या है, इट्स इथाइल, ये क्या है, इट्स एंथेलियस, यस, देन व्हाट इज इट ट्रांस, व्हाट हैपेंस, तो हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस ओके, यस। मैं यहाँ पे ध्यान से एक्चुअली मैं आपको फिर से एक बार क्या दिलाऊंगा, जैसे ओके ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द सीज एंड ट्रांस, बट अगर सपोज यस व्हाट इज दिस, यस ये बताओ, ये सीज बाय ट्रांस होगा, क्या होगा, मर्डर राइट, याद करो बॉक्स रूल, at the one end if two groups are similar, if at the one end if two groups are similar, so this is just a double bond. यहाँ what, ये आपका GI नहीं है, ये आपका GI, it is not a geometrical isomers, ना, this compound is not a geometrical isomers, it is a what, it is a just double bonds. यहाँ पे आपका न सीज आएगा, न ट्रांस आएगा, न E आएगा, न Z आएगा, न सीन आएगा, न एंटी आएगा, क्लियर। प्लीज ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए पता है, इसलिए हम लोग ना मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका क्या है, प्रोपीन। आपने कभी सुना है कि आपने बोला हो सिस प्रोपीन ट्रांस प्रोपीन, कभी नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट फिजिबल, बिकॉज़ प्रोपीन में क्या है, प्रोपीन में ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, इट इज जस्ट डबल, व्हाई एट द वन एंड two groups are similar. प्लीज ना मैं यहाँ भी आपको फिर से क्लासिफाई कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ हमें H नहीं देखना है, हमें देखना है two groups, इसलिए मैंने दो डिफरेंट एग्जांपल लेके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर। एग्जांपल जैसे व्हाट, मैंने प्रोपीन लिया, तो प्रोपीन में क्या है, ये दोनों H है ना, व्हाट एट वन साइड है, सो व्हाट हैपेंस, इट इज नॉट GI, ये GI नहीं होगा, इट इज जस्ट डबल बॉन्ड्स, इट इज जस्ट डबल बॉन्ड्स, जैसे ना व्हाट यहाँ पे Me ऑन सेवन साइड्स, तो क्लियर व्हाट, इट इज नॉट GI नहीं है, मतलब व्हाट आपका सीज एंड ट्रांस भी नहीं आएगा, C90 भी नहीं आएगा, आपका E एंड Z भी नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज यू नो व्हाट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीप इन द माइंड्स ना, व्हाट ये पॉइंट को अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर ओके। अब हम आते हैं यहाँ, क्लियर, हमने C90 देखा, सीज ट्रांस देखा, अब आते हैं यहाँ पे, क्लियर। सीज ट्रांस में क्या था, मतलब टू ग्रुप्स ऑन सिमिलर ना, व्हाट टू ग्रुप्स ऑन अ सेम साइड्स, तो उसको हम बोलेंगे सीज। इफ टू ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड्स, what known as trans, okay ना, what see, मतलब what यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा एक कंपैरिजन था, क्लियर, बिटवीन टू ग्रुप्स, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था a comparison between two groups, तो what about here, इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन, प्रोपाइल, तो यहाँ आप कंपैरिजन कहाँ करोगे, यस, cis trans is failed here, clear, cis trans is failed here. Now what? That's a new concept is coming. It's a what? E and Z. Yes. So what? We are entered in a new configurations. Yes. कि जहाँ पे cis trans failed था, वहाँ पे what? Entry of the EZ. Okay, yes ना what? EZ is what? EZ is applicable to each and every GI. ना? ऐसा नहीं ना what? Yes, हम यहाँ भी E and Z apply कर सकते हैं. Clear? So what is this? E and Z is what? It is a versatile. It's applicable to each and every molecules. जब cis trans क्या है, cis trans कहा, बिकॉज़ cis trans किसके बेस पे खड़ा है, वो खड़ा है कंपैरिजन के बेस पे, कि कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स। जब EZ, तो EZ में क्या है, EZ में क्या है, द एंट्री ऑफ CIP रूल्स, यस, यहाँ पे आपको CIP रूल को फॉलो करना है, यस ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ना, आपका जो MSc एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी ना, वो एक क्वेश्चन था कि CIP क्या है, CIP what, वो साइंटिस्ट का नाम है, CIP कान इनवॉल्व बिलोंग, कान इनवॉल्व बिलोंग ना, ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर एक्चुअली ना व्हाट यहाँ पे कुछ रूल्स को डिसाइड किया था ना, व्हाट उसको बोलते हैं हम CIP रूल्स, राइट। ओके, CIP रूल्स का मैं आपको अभी मैं आपको एक बेसिक वो बोल दूंगा, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, प्लीज ना, सी ना व्हाट, यहाँ पे हमारी डीलिंग कहाँ किससे, हमारी डीलिंग एटॉमिक नंबर से है, ना कि बल्कीनेस से, प्लीज ना व्हाट ये माइंड में फिट कर देना, बिकॉज़ हम जो बल्कि है उसको काउंट नो, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। एग्जांपल व्हाट, सपोज ये H ऑफ दिस प्रोपाइल
यहाँ आपका ये क्या है, ओके इसे ना आपको किसको देखना है, जो डायरेक्टली अटैच है वो। तो H का एटॉमिक नंबर क्या है 1, कार्बन का क्या है 6, सो मतलब व्हाट उसको प्रायोरिटी मिल गई कि यस इट्स अ हाईएस्ट प्रायोरिटी। यस क्लियर। अभी सपोज यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे भी क्या है कार्बन, है ना, राइट। सो मतलब व्हाट कार्बन कार्बन कॉमन, क्लियर। यहाँ पे व्हाट सी ना प्लीज है ना व्हाट, यहाँ पे क्या है आपका कार्बन इज कॉमन, कार्बन के बाद उसके पास क्या है 3 H है, क्लियर ना। यहाँ पे कार्बन के बाद क्या है ना, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे H3C H NH, ठीक है ना। इसके बाद क्या है उसके पास एक कार्बन है और 2 H है, तो क्या होगा CH H, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस हियर, कार्बन क्या है, कार्बन तो कॉमन है यहाँ पे, ओके। तो गो नेक्स्ट, आपको आगे जाना है, क्लियर। तो यहाँ नेक्स्ट कौन है कार्बन है और यहाँ नेक्स्ट कौन है, यस। तो व्हाट हैपेंस, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ओके यस। सो व्हाट हैपेंस, मतलब what two highest priority are in opposite sides, so what the designate as a E, designate as a E, yes ना what A लिख दो एक्चुअली ना what two highest priority are on a opposite sides, designate as a E। अगर two highest priority what designate as a what on same sides, तो उसको हम बोलेंगे Z। एग्जांपल सपोज यही हम एग्जांपल ले लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे यस, क्लियर। ये दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, ओके यस। तो व्हाट हैपेंस two highest priority are on the same sides, so what that's a what known as ZUS या what J का जो एब्रिविएशंस क्या है ज़ुसामैन, सी ना what उसके वर्डिंग में ये एक्चुअली ना what मैंने कैसे रखा याद ये ज़ुसामैन, ठीक है, राइट। मतलब what same sides कौन a highest priority, ये माने what एंटीजन, मतलब व्हाट आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हो ना, ये माने एंटीजन, यस, क्लियर। सो व्हाट इट्स अ E and Z, राइट, क्लियर। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स ना व्हाट, हम इसके एग्जांपल से हम वहां जाएंगे, क्लियर, बिकॉज़ E and Z आपका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम उसके जो एग्जांपल्स है हम उसको डिस्कस करेंगे ना। ओके यस, व्हाट सी है व्हाट ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए जस्ट फॉर द प्रैक्टिस एक्चुअली, बाकी तो मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, क्लियर। ओके, ये अगर हम ये पहला एग्जांपल ले, क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा ना व्हाट कार्बन एंड क्लोरो, यस व्हाट हैपेंस, किसका चला है क्लोरो का, यस। सो व्हाट हैपेंस कि दिस इज गेट द व्हाट अ हाईएस्ट प्रायोरिटी, एच एंड दिया तो क्या होगा, यस। सो व्हाट हैपेंस अ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन सेम साइड्स, सो व्हाट हैपेंस दैट्स व्हाट दैट्स नोन एज Z, what known as Z, clear। okay, अभी suppose bromine and methyl what happens here, ये is what carbon, please ना what see जो directly attach है आपको ना what don't count 6 plus 3 9 please, है ना, यहाँ पे 6 plus 3 9 काउंट मत करना, जो डायरेक्टली अटैच है उसको काउंट करना, ठीक है, कि जो कार्बन है तो यहाँ पे what 6 है और bromine is what 79, so what happens what yes it's the highest priority, clear। now the ethyl and yes, तो यहाँ भी क्या है carbon and chlorine, yes what happens but two highest priority are on opposite sides, so what the known as E, clear। now here
Suppose what? Bromine and chlorine, yes. What happens? Bromine. Carbon and sulfur. So what happens? Right? Obvious part, sulfur. Sulfur का atomic number क्या है? It's a what? Actually, it's a right? It's a 16. Clear? So what happens? That's a Z. Suppose what? Sulfur and bromine. So what? Bromine. And this. Yes. Okay. Yes. You know what? Again. Okay. Yes. You know what? ये हमने about the A and Z. Again यहाँ पे एक box rule है. Yes. What is the box rule? There is no relation between the EZ and cis trans. Yes. है ना? यहाँ पे ना यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो Z है वो cis है, जो E है वो trans है. Sorry. Please है ना what? वो conclude मत करना. गलत है. There is no relation between E and Z and cis and trans. Because what? Sometimes आपके ऐसा molecules आता है जो E होता है, but maybe it is C. ना? Sometimes ऐसा molecule आता है जो आता है trans, तो it's maybe Z. Let's take the example. Suppose उसका एक example लेंगे. Okay, सर, what ये E Z क्या है ना? What बहुत अच्छा application है कहाँ पे? जब हम पढ़ेंगे pericyclic reactions, yes. और यहाँ से आपके ना what exam में कैसे भी आते हैं ना? What exam में आपका जो MSc entrance test है उसमें generally they are asking the IUPAC then. तो वहाँ पे लिखा होता है कि right now it's E and Z. Yes. तो वहाँ पे ना बहुत important चीज़ है, right? तो यहाँ से ऐसे आने के chances ज़्यादा है. Clear? Okay, जैसे है ना what ये most frequently है. अगर हम इसकी बात करें, that is this. Yes. कि suppose this ना इसका बताओ. तो basically क्या है? At first what? At first कितने carbon atoms है उसको count कर लो. 6 माना what? Hexane. See ना what? अभी हमें कुछ मालूम नहीं कि भाई 6 कार्बन है. This. Okay. अभी डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 2 3 4. Okay है ना? मतलब what? मतलब we can say ना what? It's a what actually? Okay. अगर डबल बॉन्ड 2 बार है तो क्या होगा? 2 4 hexadiene. क्या बोलेंगे हम उसको? 2 4 hexadiene. Obviously ना what? अगर आपका डबल बॉन्ड है तो ना what we use the word? Diene. मतलब what? ये आपका बोलूँगा जैसे ना what आपका 6 है तो क्या होगा? Hexane. And diene तो क्या होगा? Hexadiene. क्लियर ना? एक प्लीज है ना what आपका IUPAC एग्जाम में आता है तो प्लीज है ना what ये इम्पोर्टेंस है. क्लियर? एग्जाम का टाइम मतलब Hexadiene ओके वो कहाँ पे खड़ा है? 1 2 3 4 और 2 4. ओके यस ना सी ये भी आपका नाम अभी अधूरा है. क्लियर? अभी आपको फर्दर आगे जाना है. एग्जांपल सपोज हम बात करते हैं कि यहाँ H है और यहाँ H है. इसलिए इधर में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इसकी. यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इसकी. यस. तो व्हाट हैपेंस? Two highest priority on opposite sides. So what happens? 2E. Exactly yes. अगर हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे ये H है ये H है. ओके यस. और यहाँ पे ना what क्या है? What is the highest priority? Again NT. So what happens? इसका रियल नाम है 2E4E 2E4E hexadiene. Yes ना प्लीज ना what ये आपको आना चाहिए मस्ट. ये आपको आना चाहिए. ठीक है? Because why actually? Because ये पहले एग्जाम में यहाँ से कैसे आ सकता है. ओके एग्जाम में तो ना what जब हम पढ़ेंगे pericyclic तो pericyclic में ये आपको ऐसे लिख के दिया होगा. यस ये आपका यही है. ठीक है? 2E4E hexadiene है what? अगर चेक करना है तो चेक कर लो. यहाँ H है यहाँ H है. हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है? ए है. हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है? तो अल्टीमेटली ये नॉर्मल क्या है? इट्स E. ठीक है? अगर हम जैसे यहाँ बात करें यहाँ ये H है ये वाला H यहाँ है तो क्या होगा? इस दिस. सो व्हाट हैपेंस? यस तो अल्टीमेटली ये A. ठीक है? सपोज एग्जांपल yes is this. Then what? This यहाँ पे क्या आएगा? ये H ये H ये H और ये H. Clear? As it is numbering हम देंगे 1 2 3 4 5 6. Clear? Right? तो यहाँ पे क्या है? As प्रायोरिटी कौन है? Yes. What happens? On the same side. Yes. So what? ये वाला आपका जो है वो क्या है? It's a Z.
राइट, और आपका ये वाला डबल बॉन्ड है, व्हाट हैपेंस, ओके यहाँ चेक करेंगे, सपोज ये यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी, व्हाट हैपेंस एंटी, सो व्हाट हैपेंस, इट इज इंक्रीज, सो यहाँ पे नाम क्या होगा, यहाँ का आपका नाम होगा 2Z4E हेक्साडाइड, यहाँ आपका नाम क्या होगा 2Z4E हेक्साडाइड, क्लियर, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट E and Z नोमेनक्लेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है, ओके, और भी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल की, राइट, एक एग्जांपल देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है कि जहां पे ना वो एक्चुअली मुझे आपको दिखाना था, आप लोग मेरे साथ है ना पढ़ लिखते रहो, क्लियर, राइट, ओके, यस, मतलब सी है ना, सी है ना, व्हाट ऐसे काम करना, व्हाट आपको दिए गए होंगे, प्लीज है ना, व्हाट डोंट बी कंफ्यूज, तो व्हाट ये इसको कैसे रखना है यार, ओके, सी आपका रोल क्या है, आपका रोल यही है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो क्या है ना, और वो बेसिकली E and Z क्या है वो हमें बताना है, ठीक है, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल्स, क्लियर, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ओके ना, और H, ओके, यहाँ पे क्या है आपका CH2, क्लियर ना, और सी मर कहा था ना, व्हाट आपको H2 को काउंट नहीं ना, व्हाट जो डायरेक्टली अटैच है उसको काउंट करना है, क्लियर, तो H है कार्बन, व्हाट हैपेंस, ऑब्वियस दिस, यहाँ पे H है कार्बन, तो व्हाट हैपेंस इज दिस, so what happens ultimately what, yes it is a alkene, yes it is a alkene, okay, अब आते हैं यहाँ, क्लियर, ओके, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका ये है क्लोरो, क्लियर, that's a chloro and carbon, yes, so what happens, that's the highest priority, और यहाँ पे H and carbon, see ना please, but don't say कि सर Br है, प्लीज, मैंने क्या कहा था, जो सबसे पहले अटैच है उसको देखना है, क्लियर, यहाँ सब डायरेक्टली अटैच कौन है, कार्बन है, डायरेक्टली अटैच यहाँ कौन है, H, so what happens is this, so what is ultimately ये आपका क्या हुआ, it is Z, है ना, it is Z, what we think ना, what यहाँ पे ना, what यहाँ पे आप क्या सोचते हैं, सर ये तो ऐसा है तो ट्रांस होगा, गलत, it is Z, that's why I'm saying, you know what, there is a no relation between the E and Z and C and trans, clear, right, okay, that's an example here, suppose yeah, chloro and the carbon, so what happens, that's a chloro, highest priority, yeah, H है, yeah, carbon, yes, so what happens, again it is a Z, yes, so यहाँ पे क्या है, it is Z and E, yes, so what keep in the minds, there is a no relation between the C and trans and E and Z, clear, तो what ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, नेक्स्ट एग्जांपल्स, राइट, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपका, एमएससी के बाद आपकी जो जीएसएट की एग्जाम होती है ये उसका क्वेश्चन है, क्लियर, राइट, ओके, अभी हम ओके, हमने क्या देख लिया, हमने पढ़ लिया C90 C ट्रांस एंड हमने EZ पढ़ लिया, क्लियर, राइट, यस, स्मॉल क्या है, स्मॉल d इस माने व्हाट, डेक्स्ट्रो, स्मॉल l माने व्हाट, लियो, यस, व्हाट डेक्स्ट्रो एंड लियो, क्लियर है, व्हाट स्मॉल l क्या है, यस इट इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू, यस ये क्या है आपका प्रैक्टिकल वैल्यू है, इट्स अ व्हाट, इट इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल यू कैन से ये डेक्स्ट्रो है क्या, लियो है, ओके, कौन सा प्रैक्टिकल वैल्यू, optical rotations of plane of polarized light, yes, optical rotations of plane of polarized light, इसको मैं व्हाट एक्चुअली हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जैसे ना व्हाट एक्चुअली याद रख लो ना, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट,
यस अगर आपका जो पोलराइज है ना अगर वो राइट जा रहा है, जैसे एग्जांपल से है ना आपका शायद आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा शायद मेरे ख्याल से जहां तक है ना, इफ इट इज मूव राइट तो व्हाट हैपेंस डेक्स्ट्रो, ओके इफ इट मूव लेफ्ट यस है ना व्हाट लेफ्ट लिवो, मैंने याद रखा है लेफ्ट लिवो ना एल क्लियर। अगर आपका प्लेन ऑफ पोलराइज राइट अगर लेफ्ट जा रहा है what we can say it's a levo। अगर आपका प्लेन ऑफ पोलराइज राइट अगर राइट जा रहा है what we can say it is dextro, ठीक है राइट ओके। so what it is a practical value ना what yes आप मॉलिक्यूल को देख के आप डेक्स्ट्रो लिवो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और डेक्स्ट्रो लिवो क्या है आपका टोटली प्रैक्टिकल वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट योर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अगर वो लेफ्ट इट मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट नोन एज लिवो, इट मूव टुवर्ड्स द राइट व्हाट नोन एज डेक्स्ट्रो। मैंने याद रखा है एल लेफ्ट लिवो, ठीक है राइट ओके। सो ओके इसे ना वो मैंने यहां एक लिखा है ना व्हाट साइन प्लस और माइनस यस। So what is again I'm saying no what there is no relations no what maybe d may be plus d may be minus clear। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर जो d होता है वो प्लस होता है, नो d में भी आपका प्लस होता है, d में भी आपका होता है माइनस, l में भी प्लस l में भी माइनस, क्लियर। सो प्लीज ना व्हाट यहां पे ना व्हाट डोंट थिंक्स कि सर l माइनस है d प्लस है, नो राइट व्हाट प्लस माइनस व्हाट वो भी आपका एक ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, क्लियर कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है, क्लियर। प्लस माइनस व्हाट एक्चुअली कि आपका जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस आपका dl ओके इज ना व्हाट मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में यस ना अगर आप जाते हो ना कोई भी इंटरव्यू के लिए यस दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल d एंड कैपिटल D, यस तो व्हाट इज डिफरेंस ना व्हाट बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप स्मॉल d और कैपिटल D के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके कैपिटल D है वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो व्हाट ये था आपका अबाउट स्मॉल d एंड स्मॉल l, क्लियर राइट। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट टुवर्ड्स द एक्सोएंडो, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट टुवर्ड्स द एक्सोएंडो, राइट। कि एक्सोएंडो व्हाट कहां आएगा, यस कहां आएगा इन ब्रिजेड कंपाउंड्स, क्लियर ओके। सी एना व्हाट यहां ये भी है कि इट्स नॉट कमिंग इन ऑल ब्रिजेड कंपाउंड्स, ब्रिजहेड कंपाउंड्स। मैंने आपको ना व्हाट अभी भी आगे बताया था कि आपका ब्रिजहेड कंपाउंड्स क्या होता है ना व्हाट ऑलरेडी इट इज साइक्लिक और ऊपर से उसका होता है ब्रिज, क्लियर। मैंने आपको तीन चीज डिस्कस किया था कि ब्रिजहेड स्पाइरो एंड द व्हाट आपका फ्यूज। स्पाइरो क्या है when two rings is connected on a same carbon atom, इसको बोलते हैं स्पाइरो। when two rings is fused with the two carbon atom no two adjacent please no yes no what is most important word है what two adjacent है ना। अगर ये ऐसा आ गया कि सर अगर ये है तो सॉरी तो व्हाट ये कहां चला गया, ये चला गया कैटेगरी को ब्रिजहेड, क्लियर। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना व्हाट क्लियर। स्पाइरो का बोलोगे when the what two rings attached to a same carbon atom, that's what known as spiral compounds। when the two rings attached to a two adjacent carbon atom, what known as what fused compounds, clear। आपका ब्रिजहेड किसको बोलोगे एक्चुअली लाइक दिस के अगर वो एडजसेंट नहीं है तो what the entry of the bridge is bridge के ओके यस क्लियर। तो ये आपका था स्पाइरो फ्यूज एंड द ब्रिजहेड्स, ओके यस ना। हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सोएंडो कहां एप्लीकेबल है। एक्सोएंडो व्हाट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ना व्हाट क्या आपके जितने भी ब्रिज कंपाउंड्स है इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। व्हाट हैपेंस यहां पे आपका जो ब्रिज है ना व्हाट हैपेंस सिमेट्रिकल देखो यहां भी दो है यहां भी दो है ऐसे ना व्हाट तो व्हाट हैपेंस व्हाट वो कहां एप्लीकेबल है अनसिमेट्रिकल ब्रिज, यस अनसिमेट्रिकल ब्रिजहेड कंपाउंड्स। सिमेट्रिकल है यहां पे नो एक्सो नो एंडो, यस ना व्हाट यहां पे आपका एक्सो एंडो ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्लियर
वो कहां पे आएगा? when your bridge is unsymmetrical. yes, देखो यहाँ पे दो कार्बन है और वन. यस व्हाट यहाँ पे क्या देखो ना व्हाट देखो व्हाट यहाँ भी दो यहाँ भी दो. So what happens? It's a totally symmetrical compounds. So because of symmetrical compounds यहाँ पे आपका एक्सो एंडो नहीं आता है. Clear? Right? So यहाँ पे ना okay so अब yes ना what? How do we decide एक्सो एंडो? Yes, the based on bridge. Yes, अगर वो ब्रिज के पास रहता है एंडो, राइट? क्लियर? पता है ना सी दिस ना ब्रिज के पास है ना व्हाट सी ना व्हाट. ओके मैंने इसे रखा याद है चलिए ना एक्सो एग्जिट बाहर जा रहा है ना व्हाट सी ब्रिज से दूर जा रहा है. तो मैंने उसको ऐसे ओके दिस ना व्हाट ये वर्ड ऐसा नहीं होता है. क्लियर? राइट? ये तो मैंने ऐसे लिखा है एक्सोस. क्लियर? दैट्स एक्सो दैट्स एंडो. तो मतलब व्हाट ये भी आपका सी है ना व्हाट मतलब मैं जो भी रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ वो सब क्या है वो सब आपके एक्सो है. क्लियर? और जो मैं जो भी है ना व्हाट एक्चुअली ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपके क्या है एंडो है. यस आपके जो ब्लू वाले बॉन्ड्स हैं व्हाट ऑल द ब्लू बॉन्ड्स आर एंडो. ओके प्लीज ना व्हाट डोंट से सर यहाँ प्लीज एक्सो एंडो है ना व्हाट मैंने आपको इसीलिए कहा था एक्सो एंडो इज व्हाट एक्सो एंडो विद रिस्पेक्ट टू ब्रिज. सो आपको ब्रिज के टावर को काउंट नहीं करना है प्लीज. सिर्फ ब्रिज तो आपका रेफरेंस है ना. क्लियर? सो डोंट से कि सर यहाँ एक्सो कहाँ है. नो यहाँ एक्सो एंडो नहीं आएगा. एक्सो एंडो यहाँ आएगा. क्लियर? व्हाई? बिकॉज़ ब्रिज तो आपका रेफरेंस है. क्लियर? सो व्हाट हैपेंस दैट्स एक्सो एंड एंडो. व्हाट यहाँ पे सॉरी बिकॉज़ यू नो व्हाट यहाँ पे क्यों नहीं बिकॉज़ व्हाट हैपेंस ना से एबी ब्रिज है इसको अगर घुमा के ऐसे लिख दो व्हाट हैपेंस इट्स टोटली सिमेट्रिकल. सो आपका एक्सो एंडो कहाँ पे आएगा अनसिमेट्रिकल ब्रिज कंपाउंड्स. Clear? So one of the most important things, right? ये आपको okay जैसे अगर दूसरा एग्जांपल लेना है. Yes. Clear? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ आपका रेफरेंस कौन है? Okay, is this clear ना? That's the endo, that's the exo. Clear? जो दोनों बॉन्ड जो ड्रॉ किए, that's the exo. क्लियर? और एंडो. सो व्हाट हैपेंस इट्स ऑल अबाउट द एक्सो एंडो. क्लियर? राइट? अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट टुवर्ड्स द इरिथ्रोथ्रियोस. अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट टुवर्ड्स द इरिथ्रोथ्रियोस. वन ऑफ द फैंटास्टिक और वेरी इंटरेस्टिंग नोमेनक्लेचर्स. राइट? हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द इरिथ्रियो एंड थ्रियो. इरिथ्रियो एंड थ्रियो. यस के ना व्हाट के बेसिकली ये नोमेनक्लेचर कहां एप्लीकेबल है. यस बेसिकली ये जो नोमेनक्लेचर है ना एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. Then actually you know what आपको area आएगा actually basically you know what I can say this suppose a compound पकड़ लो. Yes. Yes. यस यहाँ पे ना पर उसके वर्डिंग में उसका आंसर है. इरिथ्रियो means what? The two highest priority groups on a same sex. थ्रियो क्या है? two highest priority groups on a opposite sex. Yes. मतलब what? इरिथ्रियो थ्रियो उसके वर्डिंग में उसका आंसर छुपा है. Yes. ठीक है. So what is this? This is the इरिथ्रियो. This is the थ्रियो. ठीक है. Okay please ना और यहाँ पे एक चीज को याद रखना है ना. ये आपका जो वर्टिकल लाइन है वो आपको हमेशा क्या रहेगा? इट्स अ प्रिंसिपल चेन. ठीक है. प्लीज ना और यहाँ पे गलती मत करना ना. और अगर प्रिंसिपल चेन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इवन चेंज करके प्रिंसिपल चेन. एग्जांपल
सपोज मैंने आपको ये पूछ लिया, अब बताओ ये क्या है, erythroid क्लियर। हम बोलेंगे व्हाट सर, सेम साइड से सर 3 और erythroid, सॉरी यहां पे आप ऐसे नहीं बोलो, व्हाई, बिकॉज़ व्हाट आपका प्रिंसिपल चेन कहां है, इज दिस, सॉरी तो वो अलाउ नहीं है। प्रिंसिपल चेन आपको कहां पे लेके आना है, प्रिंसिपल चेन आपको लेके आना है वर्टिकल। ओके क्या करोगे, है ना, अ बेस्ट रूल और इवन चेंज रूल, यस यहां पे व्हाट, यहां पे हम अपना इवन चेंज रूल अप्लाई करेंगे, इसी रूल वी कैन से इवन चेंज रूल, यस ओके। इस ना आपका सी आपका एम क्या है, मेरा एम ये है, मेरा एम ये है कि CH2OH को मुझे यहां लेके आना है, क्लियर ना, मेरा एम क्या है, CH2OH को मुझे यहां लेके आना है, क्लियर। तो सबसे पहला चेंज क्या करूंगा, व्हाट अ चेंज बिटवीन CH2OH एंड H, यस मतलब क्या होगा कि जहां H है वहां जाएगा CH2OH और जहां CH2OH है वहां जाएगा H, क्लियर। यहां H आया, यहां CH2OH आया, यहां आपका OH, प्लीज है ना, उसी ये क्या हुआ, ये आपने सिर्फ अभी एक ही बार चेंज किया है ना, इवन चेंज मतलब व्हाट, यस दूसरी बार आपका चेंज करना बाकी है। और यस ना व्हाट मैंने तो ये भी कहा था कि इवन चेंज इज व्हाट इज एप्लीकेबल टू व्हाट ऑन सेम कार्बन एटम, डोंट चेंज दिस OH, सॉरी इवन चेंज एप्लीकेबल टू ऑन सेम कार्बन एटम। तो यहां पे ओके यस ना व्हाट, अभी CH2OH यहां आ गया मींस व्हाट, अभी आपको उसको चेंज नहीं करना व्हाट, अभी आपको उसको वहां रखना है, क्लियर ना भाई, CH2OH को मैं वहां रखूंगा तभी तो मेरा पड़ेगा प्रिंसिपल चेंज, तो मुझे तो है ना चेंज तो करना पड़ेगा। तो क्या है बिटवीन H एंड OH, यस मतलब जहां H है वहां जाएगा OH और जहां OH है वहां जाएगा H, क्या है OH is now, yes now what happens, highest priority is what on opposite side से ना, जब लिख के दिया था आपने क्या नो, that's the wrong answer, what the real answer, the real answer is that is a 3O, yes ना what, see इसलिए मैंने कहा था कि इवन चेंज रूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, ठीक है। तो ये रूल है और आपको ऐसे कहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, इट्स erythrio and 3O, ओके जब भी तो ओके जो वर्टिकल लाइन है उसमें क्या रहेगा, आपका हमेशा रहेगा प्रिंसिपल चेंज, ओके क्लियर, ओके ना व्हाट, यहां पे एक एंट्री होती है erythrio 3O, यहां पे अगर एक वर्डिंग आता है, वर्डिंग इज व्हाट मेसो, यस वर्डिंग इज व्हाट मेसो, मेसो माना व्हाट, यस ओके। अगर हम एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं ना व्हाट लाइक दिस, ओके यस अगर बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हाट ऑन ऑपोजिट साइड्स, यस यस दैट्स नॉट एज 3O, यस यहां पे कोई ओके यस ना व्हाट, अगर प्रिंसिपल चेंज था कोई दिक्कत था नहीं है ना व्हाट, यस तो ये आपका 3O है, यस ना व्हाट, यही आपका है 3O टार्टरिक एसिड्स, यस यही आपका है 3O टार्टरिक एसिड्स, याद रखो प्लीज ना व्हाट, कुछ कुछ कंपाउंड के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्लियर, इट्स अ व्हाट, इट्स अ 3O टार्टरिक एसिड्स। सो व्हाट हैपेंस, सेम साइड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे erythrio tartaric acids, क्लियर, erythrio tartaric acids, no why, yes the entry of compound meso, yes meso is what, yes compounds contain what happens, plane of symmetry, what आप उसको बीच में से कट कर सकते हो, yes if you cut it what happens, that's what known as a meso-tartaric acid, please, yes ना what कि जब भी अगर meso आ गया तो what you can't able to use the word erythrio,
आप इरिथ्रियो वर्ड को आप यूज कर नहीं पाओगे, क्लियर। इट इज अ व्हाट, इट इज अ मेसो टार्टरी एसिड्स, क्लियर, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, यस ना व्हाट, तो बिकॉज़ ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री व्हाट हैपेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हम पढ़ेंगे आगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, ठीक है ना। तो बिकॉज़ ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री व्हाट, इट्स अ ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट्स अ मेसो, राइट, क्लियर। तो ये था आपका व्हाट, ये था आपका इरिथ्रियो एंड इज दिस, क्लियर, राइट, ओके। अभी हम जाएंगे व्हाट, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। अभी हम जाएंगे व्हाट, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है, यस, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल क्या है, यस, इट इज अ व्हाट, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, यस। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल क्या है आपका, इट्स अ व्हाट, इट्स अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, यस। ओके, इसलिए व्हाट, कैपिटल डी कैपिटल एल कहां पे जनरली होता है एप्लीकेबल, यस, इट्स व्हाट, इट्स एप्लीकेबल टू इन carbohydrates and as well as amino acids, is applicable to what, mainly in carbohydrate and amino acids, yes. So the what, capital D capital L, carbohydrate and amino acids. क्लियर। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, यस, क्या होगा, इसे ना व्हाट, यहां पे हमारा कंपाउंड है व्हाट, ग्लिसरॉल्डिहाइड, कंपाउंड क्या है एक्चुअली, ग्लिसरॉल्डिहाइड, यस। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, रेफरेंस मॉलिक्यूल, ये आपका क्या है, ये आपका रेफरेंस मॉलिक्यूल है, यस। सो व्हाट हैपेंस, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ना, यहां भी मैंने कैसे रखा है यार, एल, एल माने व्हाट, लेफ्ट साइड ओएच, एल माने व्हाट, लेफ्ट साइड ओएच, एल माने व्हाट ना, मैंने ऐसे रखा है यार, एल माने व्हाट, लेफ्ट साइड ओएच, क्लियर। यहां पे क्या होगा, CHO OH H and CH2, डिग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होगा, व्हाट, राइट साइड आपका क्लियर, ओके। इन द अमीनो एसिड्स रेफरेंस मॉलिक्यूल हमारा क्या है, एलेनिन, यहां भी आपका क्या होगा, डी एलेनिन एंड द व्हाट, एल एलेनिन, डी एलेनिन, एलेनिन और व्हाट, एल एलेनिन, क्लियर। यहां पे व्हाट, वही फंडा है, एल माने व्हाट, लेफ्ट साइड NH2, एल माने व्हाट, लेफ्ट साइड NH2, एल माने व्हाट, लेफ्ट साइड NH2, क्लियर। So what the what? Capital D, capital L is what? It is a what? It is a relative configurations. It's applicable to the carbohydrate as well as amino acids. Okay, okay. यहाँ पे एलेनिन वो भी क्या है? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका reference molecule है, yes. Clear? So what on the basis of the reference molecules? वो है what? amino acids में एक capital D, capital L इतना importance नहीं है. Okay, इसलिए what यहाँ पे बहुत अच्छा point है जो exam में आता है, yes. अच्छा point क्या है? कि जो आपका नेचुरली अगर
कार्बोहाइड्रेट, यस, व्हाट हैपेंस, व्हाट जो नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स है, the all natural occurring word, it's what, it's a D, मतलब what कि नेचर में से आपको जो मिल रहा है ना कार्बोहाइड्रेट, what all are D। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की तो what all are N, यस, है ना। अगर हम बात करते हैं नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट, what क्या है, what कार्बोहाइड्रेट्स आर डी, अमीनो एसिड्स क्या है, इस प्लीज है ना। what ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर योर एग्जाम्स, है ना। what एग्जाम में यहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं कि नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है, डी, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड क्या है, एन। सो व्हाट हैपेंस ना, व्हाट इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हम इसका एग्जांपल लेंगे, राइट, ताकि आपको पता आइडिया कि हाउ डू वी कंफर्म दैट एक्चुअली यू नो व्हाट कैपिटल डी और कैपिटल एन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्लियर। ओके, सो ना व्हाट एग्जांपल, सपोज हमने अभी आगे देखा था एग्जांपल ना आपका इरिथ्रियोस का, we can say इरिथ्रियोस, we can say इसका नाम ही है इरिथ्रियोस, क्लियर। यहां से ना व्हाट आपका हर एक में आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल चेन, यस, प्रिंसिपल चेन मस्ट बी ऑन अ वर्टिकल। ओके, अगर होगा तो राइट, ओके, सबसे पहला आपका रोल यही है, सबसे पहला आपका रोल यही है कि आपको प्रिंसिपल चेन को देखना है, यस। अगर प्रिंसिपल चेन नहीं है तो क्या करना है, इवन चेन, क्लियर, प्रिंसिपल चेन ऑन वर्टिकल, क्लियर। देन व्हाट, गिव इट द नंबरिंग, 1 1 2 3 एंड 4, यस, है ना। व्हाट ये आपका होगा प्रिंसिपल चेन, यस, है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपको चेक करना है हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यस, मतलब कौन सा कायरल सेंटर का नंबर ना हाईएस्ट है। सी यहां पर ना अपने नंबर क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यस। नंबर 1 ना व्हाट दिस इज दिस इज नॉट कायरल, ओके, नंबर 2 एंड नंबर 3 से कायरल, यस। हाईएस्ट नंबर मतलब व्हाट इज दिस, यस, कि नंबर 3, यस, हाईएस्ट नंबर, तो यस उसका OH चेक कर लो। अगर उसका OH लेफ्ट साइड है तो इट्स अ कैपिटल L, अगर उसका OH राइट साइड है तो व्हाट, ओके, तो यहां पे OH क्या है, राइट साइड, तो यस व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट नोन एज इट्स अ डी कार्बोहाइड्रेट्स, या वी कैन से उसका नाम है, जो उसका नाम है डी इरिथ्रियोस, क्लियर ना। व्हाट एग्जाम में दे आर नॉट आस्किंग योर नेम एक्चुअली, और दे आर आस्किंग यू नो व्हाट वो डी है या L है, ठीक है, यस। सो कीप इट इन द माइंड्स कि आपको देखना है प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन ऑन अ वर्टिकल। सेकंड नंबर क्या है कि व्हाट हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम जैसे ना व्हाट मोस्ट जैसे एग्जांपल ले लिया, एक्चुअली हम उसका आपका जो है ना व्हाट जैसे ना व्हाट हेक्सोस का, आपका जो हेक्सोस है, ओके, आपका सबसे प्रायोरिटी क्या है, प्रिंसिपल चेन, 1 2 3 4 5 6, ओके, प्रिंसिपल चेन वर्टिकल में है, हाँ है, मतलब व्हाट हमारा रूल ऑफ 1 फॉलो हो रहा है। व्हाट इज 2 में हमें क्या चेक करना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यस, व्हाट हैपेंस 1 2 3, ओके, यस ना, पॉकेट देखो ना, व्हाट 2 3 4 5 1, व्हाट ये 2 3 4 5 आपके क्या है, कायरल हाईएस्ट नंबर, मतलब व्हाट आपको सिर्फ इसको ही देखना है, यस, क्लियर। अब इसका वॉइस कहां पे है, लेफ्ट साइड, यस, तो ये क्या है, इट इज अ L, क्लियर। सो यू नो व्हाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यहां पे मैं और एग्जांपल ले लूंगा, ओके, बाकी जो एग्जांपल जो बचेंगे वो मैं आपको ना व्हाट दे दूंगा असाइनमेंट में, क्लियर, राइट। ओके, ये ना आपका सबसे पहला रोल क्या है,
फाइंड आउट प्रिंसिपल चेन। आपकी प्रिंसिपल चेन क्या वर्टिकल है? नो ना, कहां जा रहा? इज दिस। सो व्हाट हैपेंस, क्या करोगे? मैंने तो पहले भी कहा था इवन चेन रूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। क्लियर? तो यहां पे और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अगेन हम अप्लाई करेंगे। ओके इज ना व्हाट, सी यहां पे ना व्हाट, जिसको आपको चेंज नहीं करना है उसको लिख दो प्लीज। देखिए एग्जाम में क्या ना, एग्जाम में हमारी गलती होती है ना व्हाट, लिख दो या फिर मत लिखो, दोनों में से कोई एक। क्लियर? ओके यहां पे हम चेंज क्या करेंगे? ओके आपका एम क्या है कि CH2OH को मुझे बॉटम में लेके आना है। क्लियर ना व्हाट, मेरा एम क्या है? CH2OH को मुझे बॉटम में लेके आना है, राइट? तो व्हाट हैपेंस, CH2OH एंड H, तो क्या होगा, जहां H है वहां जाएगा आपका CH2OH और जहां CH2OH था वहां जाएगा मेरा H। सी ना व्हाट, तो उसी OH को तो अभी हमने टच नहीं किया है। क्लियर? और ये क्या हुआ आपका वन टाइम चेंज, हमें इवन टाइम करना है। क्लियर? सो व्हाट हैपेंस हियर, ओके इज ना व्हाट, CH2OH है उसको तो मैं टच नहीं करूंगा। क्लियर है? ओके इज ना व्हाट, बाकी सब ग्रुप को भी लिख दो कि जिसको आपको चेंज नहीं करना है, राइट? ओके अब क्या होगा, HNOH। यस सी ना व्हाट, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, मुझे HNOH को ही चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस, राइट? तो यहां पे क्या होगा, जहां H था वहां OH पहुंच गया। यस इज दिस व्हाट हैपेंस हियर, यस आपका OH कहां पे है? लेफ्ट साइड। यस तो यस इट्स L। ओके अगर हम यहां देख के बोलते तो क्या बोलते हैं? इट्स D। सॉरी इट्स द रॉन्ग आंसर। क्लियर? सो व्हाट हैपेंस, इट इज L। तो यस इट्स अ व्हाट, ये हमारा था कैपिटल D एंड कैपिटल L। क्लियर? राइट?